तो जब हम लोग बात करते हैं पीएलआई में, अभी तक हम लोग क्या क्या एरियाज पे बात किए। गवर्नमेंट का फोकस रहा है फिजिकल कंसोलिडेशन पे, रेवेन्यू इंक्रीज करने में, टैक्सेशन, इनकम टैक्स में कुछ जगह पे छूट दिया गया, कम किया गया। एट द सेम टाइम रियल एस्टेट को इंक्लूड किया गया। एलटीसीजी में 12.5% हो गया है, शॉर्ट टर्म में 20% हो चुका है। उसके बाद फिर पीएलआई कुछ कुछ एरिया में बढ़ाया गया, इंटेंसिव दिया गया 1 करोड़ यूथ को। तो इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, जो ऊपर पढ़े थे रिगार्डिंग अप्रेंटिस प्रोग्राम। तो उसमें जोड़ना होगा एजुकेशन को, सिलेबस को, क्रेडिट स्कोर को। इसी में और बजट, हाँ एक और एक की एस्पेक्ट था बजट में कि इट हैज़ हाईलाइटेड 4 कास्ट इंडिया में। तो वी कैन से कि बजट हैज़ मूव टूवर्ड्स 4 कास्ट, दैट इज पुअर, women, यूथ एंड फार्मर। ये वर्नेबल सेक्शन अकॉर्डिंग टू द बजट है, इसे फोकस किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी दिया जा रहा है 3 करोड़ एडिशनल हाउसेज टू बी बिल्ड, 2 करोड़ इन रूरल एरिया, 1 करोड़ इन अर्बन एरिया, और 22.2 लाख करोड़ विच बी एलोकेटेड इन 5 years। ग्रीन एनर्जी फोकस किया गया, सस्टेनेबिलिटी फोकस किया गया, एलटीसीजी इसको बढ़ाया गया। फिर इंडेक्शन कम किया गया ताकि आपको बेनिफिट मिले, लेकिन ओनली अप टू ईयर 2000। फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वी कैन सी फ्रॉम अप्रेंटिस प्रोग्राम। पीएलआई और कस्टम ड्यूटी भी डिक्रीज किया गया, वेरियस इनपुट मटेरियल, चाहे वो ड्रग्स का बात हो, क्रिटिकल मेंटल का बात हो, हर एक एरिया में कस्टम ड्यूटी कम किया गया। श्रिम में कस्टम ड्यूटी कम किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, फार्म सेक्टर। एग्रीकल्चर एलोकेशन 1.5 लाख करोड़, वन ऑफ द हाईएस्ट था। अब डिजिटल डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग सेक्टर में। उससे क्या फायदा होगा कि वी विल नो हाउ मच फार्मर्स आर एम्प्लॉयड इन इट, वर्कर कितने हैं, लैंड रिकॉर्ड्स है कि नहीं, जो ईज ऑफ सर्विस है वो प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी एंड डीबीटी है कि नहीं एट द ग्राउंड लेवल, वो दिख सकता है। फार्मर सेंटर सोल्यूशन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकता है, क्रॉप प्लानिंग, हेल्थ, एक्सेस टू फार्म इनपुट, क्रेडिट, इंश्योरेंस। इसलिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड इन 400 डिस्ट्रिक्ट। इसको 6 करोड़ फार्मर से इंक्लूड किया जाएगा। ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? स्टार्टअप और टेक इंडस्ट्री, उनको आइडिया रहेगा कौन से फार्मर कौन से क्रॉप शो कर रहे हैं, उनके टाइमिंग क्या है, खरीफ सीजन का टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से सब्सिडी, उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड स्टेट वो अवेल करा सकते हैं विद रिगार्डिंग टू डिफरेंट स्कीम्स हो गए, और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो, सॉइल प्रोफाइल मैप, कृषि डीएसएस, एग्री स्टैक। एग्री स्टैक में क्या रहेगा? फार्मर रजिस्ट्री, आधार टाइप उनका एक लिंक किया जाएगा लैंड रिकॉर्ड से, भू आधार इसको बोलते हैं, भू आधार। डिजिटल क्रॉप सर्वे इसमें रहेगा, जियो रेफरेंस मैप रहेगा, जिससे पता लग सकता है कि वो विलेज सबसे प्रोड्यूसर कौन। इंडिया में जब मिलेट बात करते हैं तो कुछ कौन से विलेज सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका क्या मॉडल है, क्या वो अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं बाकी जगह विलेज में। वहां पर वेस्टेज कम हो रहा है, फूड वेस्टेज कम हो रहा है, वहां पर फार्मर जो हैं वो हॉर्टिकल्चर डिपेंडेंट ज़्यादा है, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, क्या हम उसको अप्लाई कर रेप्लिकेट कर सकते हैं सेम इन्वायरमेंट। दूसरे, 6 करोड़ फार्मर विल बी इनरोल्ड, 2 करोड़ विल बी एडेड इन नेक्स्ट 2 years, 2 करोड़ फिर नेक्स्ट, तो धीरे धीरे करके 10 करोड़ फार्मर विल बी एडेड। और कृषि डीएसएस क्या है? एक जियो स्पेशल डेटाबेस वो रहेगा, जिसमें वेदर, सॉइल, क्रॉप, ग्राउंड वाटर डेटा सब चीज रहेगा। और इट विल इनेबल एविडेंस बेस्ड डिसीजन बाय ऑफिशियल। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा, आपको पता लग सकता है कि इंडिया में कहाँ पर सॉइल कैसा है, मैपिंग रहेगा, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए उस जगह पर। ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल के अकॉर्डिंग ही क्रॉप होना चाहिए, तभी जाकर ज़्यादा सुटेबल रहेगा, यूरिया कम कंजम्पशन होगा, और ओवरऑल रेन्यूरेशन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा।
अब बोला जाता है क्रॉप लोन लेने में 15 से 20 दिन लगता है, लेकिन इसके कारण हाफ एन आवर में ले सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ही इज इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग। तो 3 चीज इम्प्लीमेंट हो। डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इम्प्लीमेंटेड एग्रीकल्चर इन नेक्स्ट 3 ईयर प्लान। तो बेसिक 10 करोड़ फार्मर को जोड़ा जाएगा, पहले 1 साल के अंदर 5 करोड़, फिर धीरे धीरे करके बाकी लोग। 400 डिस्ट्रिक्ट में अंदर में होगा, 3 एरिया में होगा, एग्री स्टैक, कृषि डीएसएस एंड सॉइल प्रोफाइल मैप। और नाम से यू कैन डिराइव क्या हो सकता है एग्री स्टैक और कृषि डीएसएस। देन पीएम किसान में एलोकेशन देखा जाता है तो अप्रोक्सीमेटली उसी का अराउंड रहा है, 50 का अराउंड रहा है, 50-40 का अराउंड रहा है बस, नहीं इंपॉर्टेंट। मनरेगा में भी अगर देखा जाता है तो एवरेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड वो कम हुआ है। पहले वो ज्यादा था क्योंकि उसमें कोविड था। अभी एवरेज हाउस होल्ड, कितने हाउस होल्ड, 6 करोड़, 6 to 7 करोड़ हाउस होल्ड को मनरेगा में जाते हैं, तो ये लिख लेना। और एवरेज डेज एम्प्लॉयमेंट वो भी 100 डेज बोलता है सरकार, गवर्नमेंट, लेकिन 52 एवरेज। हाउसेज सैंक्शनड, हाउसेज कंप्लीटेड, लाख। 2 करोड़ हाउस होल्ड वे भी अंडर पीएम ग्रामीण, 1 करोड़ अंडर पीएम अर्बन। जो पीएम अर्बन हो गया, ग्रामीण हो गया, फिर अर्बन पीएमएवाई होगा, योजना अर्बन। अब जल जीवन, इसका एलोकेशन 70,000 करोड़। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.6 लाख करोड़ इंक्लूड किया, जिसमें 3 स्पेसिफिक एरिया होगा। पहला हो गया पीएम ग्रामीण ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क नाम में ग्राम सड़क है, मतलब ऑल वेदर रोड, 25,000 विलेज को कनेक्ट करने के लिए। और हम लोग पढ़े भी थे पहले कि ग्राम सड़क योजना में ओवरऑल एलोकेशन कम होता है। उस समय ही 7 लाख किलोमीटर रोड सैंक्शन हो चुका था पहले ही, 3 फेजेज में। फोर्थ फेजेज में, थर्ड फेजेज में से कम हुआ, पहला 2 फेज में सबसे ज्यादा हुआ था। तो वापस से फोकस इस पे किया जा रहा है। सेकंड है पीएम ए वाई, 2 करोड़ हाउसेज टू बी बिल्ट इन ग्रामीण एरिया। एंड थर्ड है जल जीवन, 70,000 करोड़ रुपीज। इट विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो नल से जल हर घर तक। अब पीएम ग्रामीण जो पीएम ए वाई, पीएम आवास योजना ग्रामीण है, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडर मनरेगा, उसको भी जोड़ दिया इसके साथ। अब जल जीवन को बोला जाता है जोड़ने के लिए कि वो पॉन्ड बना रहे हैं आप, सरोवर बना रहे हैं, उसको भी जोड़ दिए मनरेगा के साथ, ताकि आप खुद के घर बना रहे हैं और आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और ऐसे अलग अलग लैंड, रूरल लैंड रिलेटेड रिफॉर्म क्या हो सकता है, जब लैंड रिफॉर्म जो GS पेपर 3 के अंदर में जब करना, तो इसमें कर सकते हैं ये सब 5 चीज लैंड रिफॉर्म के अंदर में। पहला है यूनिक लैंड पार्सन आइडेंटिफिकेशन, भू आधार फॉर ऑल लैंड होना चाहिए। उससे लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है, देखा जाता है कि मोस्टली जो इंडिया में केसेस है रिगार्डिंग जुडिशरी, रिगार्डिंग लैंड रिव्यू, डीएम ऑफिस के अंदर लैंड रिव्यू से रिलेटेड इशू है, तो भू आधार होने से कम हो सकता है, खत्म नहीं होगा लेकिन कम हो जाए। डिटाइजेशन होगा, डिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप अगर याद है तो हम लोग 7-9 में एक मैप रहता था जिसको हम लोग मार्क करते थे, ज्योग्राफी में 20 नंबर आता था, 20 मार्क्स का रहता था। तो कैडेस्ट्रल मैप हो गया, उससे पता लग सकता है एट अ वेरी 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर में। सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, अलग एरिया का लैंड रजिस्ट्री हो गया, और फार्म रजिस्ट्री को इंक्लूड कर देंगे, ऐसे ऊपर से ऊपर वाले से कनेक्ट कर देंगे इससे, तो पूरे चेंज हो जाएंगे। तो इसमें जब भी हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3 एरियाज हो गया, हाईलाइट करना है। 2 करोड़ हाउस होल्ड हाउसेस टू बी बिल्ट, 70,000 करोड़ इज गिवन टू द जल जीवन मिशन। और ग्राम सड़क योजना के अंदर में 25,000 विलेजेस विल बी कनेक्टेड विद ऑल वेदर रोड। अब नमो ड्रोन दीदी स्कीम एक और है,
और नेचुरल फार्मिंग मिशन, इसको भी ऐड करो, ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर रहेगा ये सब। दो- नमो ड्रोन दीदी, 15,000 सेलेक्टेड वुमेन विल बी ट्रेंड, उसको दिया जाएगा, और वो हर काम कर सकते हैं उसके थ्रू। सर्टिफिकेशन, अब ड्रोन कैसे काम आता है, तो ऊपर जो हम लोग स्कीम देख रहे हैं ये वाला, कि भू आधार, इसका मतलब ड्रोन से, नमो ड्रोन दीदी, ड्रोन से हर एक डेटा, हर एक लैंड को मैप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप रोड है, सड़क है, वो देख मैप कर सकते हैं, कैडेस्ट्रल मैपिंग कर सकते हैं, ओवरऑल सॉइल मैपिंग कर सकते हैं, क्रॉप मैपिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पेस्ट मैपिंग कर सकते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, पैटर्न क्या है वो मैपिंग कर सकते हैं, फर्टिलाइजर छिड़क सकते हैं, पेस्टिसाइड छिड़क सकते हैं, उसके अंदर में रखा तो कितना यूज है उसका, तो इसी बात है। नेचुरल फार्मिंग में सर्टिफिकेशन ब्रांडिंग का इशू होता है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें। सब में पल्सेस, ऑयल सीड, सब में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बात हो रहा है। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी विल बी ब्रॉट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब यहाँ दिया है कि 1.52 लाख ओवरऑल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में के लिए किया गया एलोकेट, इसमें से 1.32 लाख करोड़ है ये एग्रीकल्चर के लिए, 7,000 करोड़ फिशरी के लिए, और एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के लिए 7,000 करोड़ हो गया, लेकिन बहुत कम है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, वो दिखा देता है। और पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ हो गया अलग से जो। एंड ऑल्सो जो मेजर बेनिफिट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ यूसेज ऑफ ड्रोन्स फॉर spraying pesticides कि it can reduce up to 90% of pesticide usage. So we हम्म, can imagine कि currently अभी कितना excess में use हो रहा है, तो उससे subsidy और decline हो सकती है, and cost of cultivation will तो reduce and will also 500, reduce हाँ, dependence. 500 करोड़ से हम लोग हो सकता है कि 10,000 15,000 करोड़ बचा ले, हो सकता है, क्योंकि 90% अगर कम यूजेज होगा, तो अगर 50% भी कम हो रहा है, तो 2.5 लाख करोड़ साल भर में यूरिया सब्सिडी है, ढाई है ना, 1.68 था कुछ, 1.68 था, तो 1.68 से अगर तुम अगर 50% भी करें, 70,000 करोड़ बच जाता है, 500 करोड़, तो ये वो दिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कुछ कुछ मिशन। इसका रेप्लिकेशन से 500 करोड़ नहीं है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। कस्टम ड्यूटी कट फॉर 3 कैंसर ड्रग, होप फॉर द, ये बोल सकते हैं, लोन सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन, यूजीसी से सी, बिग कट। अब हम लोग वन कितना पढ़े उसमें एग्रीकल्चर में, 1.52 लाख करोड़, अभी इसको याद करो, 1.32 एग्रीकल्चर के लिए था, 7,000 करोड़ फॉर अलाइड फिशरीज एंड अदर डेयरी हो गया, सिमिलरली 1.68 यूरिया के लिए था, तो वैसे एजुकेशन के लिए 1.5 है, तो याद करने में 1.5 हो गया दोनों के लिए, तो एजुकेशन एलोकेशन 1.5, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग के लिए 1.5 दिया गया। अब इसमें ई वाउचर का प्रोविजन है, पहला प्रोविजन है 10 लाख रुपीज आप ले सकते लोन फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के लिए, फिर ई वाउचर दिया जाएगा, जिसमें एंड इंटरेस्ट सबवेंशन 3% दिया सकता है। हमेशा मैं भी सोचता हूँ इसी में कि रादर देन गिविंग आउट लोन, की लोन नहीं लेना है, या फिर लोन लेना है तो फ्री आप कर दो स्टूडेंट, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, SC ST और बाकी सब के लिए भी बोलते हैं कि फीस बहुत कम हो जाता है, कहीं कहीं 40,000 रुपीज सालाना, 5 to 3 लाख रुपीज कम हो जाता है एज कम्पेयर टू OBC एंड जनरल कैटेगरी, तो वहाँ ऐसे कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन जीरो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप 10 साल में चुकाइए लोन धीरे धीरे, जरूरी नहीं कि आपको 2 साल चुकाना, लेकिन 10 15 साल में लॉन्ग टर्म लोन आप धीरे धीरे देते रहिए वापस, वैसे ही इसमें भी करना चाहिए, तो वह ई वाउचर दिया जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम फॉर स्किलिंग,
20 लाख यूथ के लिए दिया जाएगा, जिसमें ITI का अपग्रेड किया जाएगा, हब एंड स्पोक मॉडल का अराउंड। PM पोषण, फिर प्राइमरी स्कूल के लिए PM पोषण, मिड डे मील हो गया, PM श्री हो गया, 20,000 करोड़, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपीज एलोकेट हुआ। स्टार्स टीचर के लिए हो गया, PM श्री मॉडल स्कूल के लिए हो गया, बेस्ट स्कूल कौन होना चाहिए हर एक इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, स्टार्स हो गया टीचर ट्रेनिंग के लिए। हायर एजुकेशन एलोकेशन ग्रांट UGC दिया गया है। IIT have increased allocation of 9,000 to 10,000 crores for research and development. फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वो बढ़ते जा रहा है, बेनिफिशियरी पहले बहुत कम था, अभी इतने लाख, 10 करोड़ बेनिफिशियरी है। गवर्नमेंट आउटरीच टू ट्राइबल, अब हम लोग जो पहले बात की स्टार्टिंग में विद रिगार्ड टू इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, कस्टम ड्यूटी, फिर हम लोग एम्प्लॉयमेंट का बात किए, स्किलिंग का बात किए, एजुकेशन का बात किए अलग अलग एरिया में। अब बात करते हैं ट्राइबल, तो इसमें स्कीम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसका काम है कि हर एक ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस को कनेक्ट कर पाए, और जो वेलफेयरिज्म है ट्राइबल के लिए, फॉर एग्जांपल PM जनमन, फॉर जनमन में क्या है कि जो भी वेलफेयर प्रोग्राम है ट्राइबल के लिए वो इंटीग्रेट किया गया है इसके अंदर में, कि अलग अलग प्रोग्राम से दिक्कत होता है, तो ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वैसे जनमन है फॉर ट्राइबल। 13,000 crores have been allocated for tribal मिनिस्ट्री। डिसेबिलिटी के लिए भी इंक्रीज किया गया, एकलव्य मॉडल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन फॉर द ST स्टूडेंट, इसको भी एलोकेट किया गया 6,000 करोड़। जनजातीय विकास मिशन ऑन्टरप्रेन्योरशिप करने के लिए ST पॉपुलेशन के लिए, PM डक्स, डक्स हो गया स्किलिंग ऑफ द ST कम्युनिटी। फिर नमस्ते स्कीम मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए एलोकेट किया। तो इतने सारे स्कीम है, इसको एक बार लिख रहा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनमन, डिसेबिलिटी के लिए 1,200 करोड़, एकलव्य मॉडल स्कूल 6,000 करोड़, जनजातीय विकास मिशन विलेज ऑन्टरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए 150 करोड़, और PM दक्ष स्किलिंग करने के लिए, और नमस्ते मैनुअल स्किलिंग हटाने के लिए। तो सेंसस गिरा, क्यों सेंसस गिरा? तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ओवरऑल हर जगह इनकम टैक्स कट हुआ है, बहुत जगह में कस्टम ड्यूटी भी कट हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल वॉलेटिल मार्केट सबको यूज करते थे, स्पेशली यंगस्टर क्विक मनी अर्न करने के लिए, उसके लिए LTCG बढ़ाया गया, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स 20% कर दिया गया, इसी कारण मार्केट गिर गई। रिमूविंग ऑफ इंडक्शन बेनिफिट टू हिट प्रॉपर्टी बायर, तो इंडक्शन पहले बेनिफिट की दिया जाता था, अब 2001 के पहले जो भी बेनिफिट है इट विल गेट, हाँ मतलब कि जो भी अगर प्रॉपर्टीज अगर हेल्ड बिफोर 2001 उनको मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है इन्फ्लेशन का अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा उनको। सेलिंग है 20 years ओल्ड प्रॉपर्टी विद प्रॉब्लमेटिक सेलिंग 5 years ago, हिरन नानी ने बताए हैं। फिर तो इसमें जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ना प्रॉपर्टी सेल में, अगर हम लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई 2005 में लिया है प्रॉपर्टी, 2006-05 में, और उसको 2025 में सेल करना है अगले साल, तो इसके अंदर में इंडक्शन नहीं लगने वाला, तो 20 साल में
जो गेन हुआ है, अगर हम 5 लाख में खरीदे प्रॉपर्टी को, अब वो हो सकता है कि 30 लाख हो गया होगा, तो 25 लाख का गेन हुआ होगा, तो उसके ऊपर में पहले इंडेक्शन लगता था, मतलब कि पहले रिड्यूस आपको पे करना पड़ता, LTCG ना, अभी आपको डायरेक्टली 12.5% देना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये हाँ जी। प्रॉपर्टी के एलटीसीजी की बात हो रही है। रीट्स और इनवाइट्स में जो आप इन्वेस्ट करते हो तो उस पे टाइम पीरियड एक तो कम हो गया है। 3 इयर्स होता था, अब उसको 2 इयर्स कर दिया है। तो एक तरीके से थोड़ा और स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेके आए हैं। साथ के साथ जो आ, हाँ, पहले 20% होता था, अब उसको रिड्यूस कर दिया। बट ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में टाइम पीरियड कम कर दिया है, तो और थोड़ा ज्यादा कंट्रोल हो पाएगा। हम्म। अब आते हैं सेकंड, स्टार्टअप चीयर मोड में, क्यों दे हैव रिमूव्ड एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता है, तो फ्रॉम द नेम वी कैन डिराइव, एंजल इन्वेस्टर। कोई इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग में चाहता नहीं है स्टार्टअप के अंदर, क्योंकि उसका आइडिया पता नहीं कैसा होगा, सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। तो ऐसे इन्वेस्टर आते हैं जो सुनते हैं उनके बात, दे गेट इम्प्रेस्ड फ्रॉम द फाउंडर और इवन फ्रॉम द प्रोडक्ट, अब वो इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो एंजल है, तो इसलिए एंजल इन्वेस्टर हो गया। उसी पर टैक्स पहले था, अभी जीरो कर दिया गया, 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स एक्ट में, और जीरो कर दिया गया, कम भी नहीं। 2% इंक्लूशन लेवी भी कम हटा दिया गया। ये क्यों लाया गया था, 2016 में लाया गया था, क्योंकि बहुत सारे NRI कंपनी है ना, दे आर नॉट पेइंग टैक्स, बट दे आर अवेलिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन दिस कंट्री, यूज कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। तो इंडिया ने बोला कि एक बेसिक मिनिमम टैक्स तो होना चाहिए, लेकिन इसका अगेंस्ट में यूएस और डेवलप कंट्री बात करते हैं कि वी विल ऑल्सो यूज टैक्सेशन अगेंस्ट योर कंपनी, तब। लेकिन ओवरऑल अभी बात हो रहा है रिगार्डिंग कि एक बेसिक फेयर कंसिस्टेंसी एंड टैक्सेशन होना चाहिए हर एक कंट्री के अंदर ना, 15% मिनिमम होना चाहिए, जो ये बात चल रहा है उस पर हुआ नहीं है। अब जहाँ बात करता है एग्रीकल्चर, तो वहां पे आ जाओ, तो वहां पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बात हो रहा है। हम लोग उसमें बात कर रहे हैं फिशरी, ड्रोन दीदी, लैंड, एग्रीस्टैक, डिजिटाइजेशन, PM ग्राम सड़क योजना, किया किसान हो गया, फसल बीमा हो गया, फिर जल नल से जल हो गया, मनरेगा हो गया, और ओवरऑल आवास हो गया, 2 करोड़। अब इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होता है। तो पहले कि हम PM किसान अंत्योदय बात कर लिए, रिसर्च, रिसर्च एलोकेशन एग्रीकल्चर रिसर्च में सिर्फ 9,000 करोड़ है, ये भी लिख लेना। यही दिया हुआ। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PACS, इसको इम्प्रूव करने की बात हो रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर बनाएंगे, फार्म जो नेचुरल फार्मिंग में उसके लिए जो इनपुट्स है वो सीड, ट्रेडिशनल सीड लाइब्रेरी हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी, उसको प्रमोट करेंगे, सीड विलेजेस को प्रमोट करेंगे। तो यही सब हो गया। लॉन्ग टर्म एम क्या है, श्रिम्प फार्मिंग को बूस्ट करेंगे, एडिबल ऑयल पल्सेस को, सेल्फ रिलायंस उसमें बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे ऑयल सीड में, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सीशम, सीम प्रोडक्शन में बढ़ाएंगे, वेजिटेबल प्रोडक्शन में हम लोग और बढ़ाएंगे, एलाइड सेक्टर फोकस करेंगे। तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। So thank you everyone. We will take up important set of articles for discussion according to the syllabus of examination. Do subscribe to Answer Card.